जय मसीह की। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं कि कई बार जब हम रास्ते से जाते हैं तो कभी कभी कोई गाड़ी बंद हो जाती है तो कुछ लोग उसे धक्का देते हैं और धक्का देते देते उसको गैरेज तक लेकर जाते हैं। उसे बोलते हैं धक्का स्टार्ट गाड़ी। बैटरी डाउन हो जाती है, धक्का स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में कई बार चलते चलते हमारे अंदर की बैटरी भी डाउन हो जाती है। हालेलुया। इसलिए मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर ने आपके शहर में, जैसे बहुत सारी दुकानें बैटरी की हैं, बैटरी चार्ज होती है, वहाँ पर गाड़ियों की बैटरी वहाँ पर लगा देते हैं। 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वहाँ पे लगा देते हैं, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर गाड़ी में लगाते हैं, फिर गाड़ी चलती है। वैसे ही हमारी जो आत्मिक बैटरी है, जो हमारी अंदर की बैटरी है, वो भी डाउन हो जाती है। कई बार हम इस दुनिया में चलते चलते डाउन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त जो आपके शहर में परमेश्वर ने बहुत सारे बैटरी की जो जगह है, बैटरी चार्ज की जगह जो है ना, वो है कलीसियाएं, प्रार्थना घर, आपका वर्शिप सेंटर। वो आपकी जो अंदर की बैटरी डाउन हो गई ना, उसको चार्ज करने के लिए सेंटर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस सेंटर में तुरंत जाएं। जब आप वहां पर जाकर बैठेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, सच्चाई बता रहा हूं, अनुभव के साथ बता रहा हूं, मैंने ऐसे हजारों लोगों की गवाहियां सुनी है जो परेशानी में, तकलीफ में, सूखेपन में, तकलीफ सोचते हुए, परेशान होते हुए, एकदम शांति के साथ, मुसीबतों के अंदर घिरे हुए, जब वो प्रार्थना में बैठे तो उनका जो बैटरी डाउन था वो चार्ज हो गया। हालेलुया। और जब बैटरी चार्ज हो गई तो उनकी गाड़ी बहुत अच्छी चलने लगी। देखिए, आज की तारीख में हमें बूस्टर की जरूरत है, बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं हल्दी वाला दूध पियो, तुलसी खाओ, लौंग, इलायची, दालचीनी वाला काढ़ा बनाओ, बड़ी इलायची भी डालो, ये डालो, वो पियो, हनी खाओ, काजू खाओ, नट्स खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, जो अदरक का जो चाटो, सब कुछ करो ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टर मिले। हालेलुया। जरूरी है, अच्छी बात है। बीमारी से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए शरीर में बूस्टिंग जरूरी है, लेकिन आत्मा में बूस्टिंग उससे जरूरी है। तो मैं आपको आज 3 तरीके बता रहा हूं आत्मा को बूस्ट करने के लिए। आत्मा को बूस्ट करने के लिए आपको और मुझे प्रार्थना का बूस्टर पहला है। पहला नंबर, आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेयर। प्रार्थना करने से हम पिता के साथ कनेक्शन में आते हैं। प्रार्थना आपको रिपोर्ट करनी है। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बात करना, प्रभु को बताना, प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये सही नहीं है, ये सही है, प्रभु ऐसा हुआ, मुझसे ये हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैं चाहता नहीं था, भूल हो गई, अभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे, वगैरह वगैरह। ये करने से आपके अंदर इम्यून सिस्टम में पता चलता है, आत्मिक में भी, शरीर में भी, कि आप पिता के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, भजन गाना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करना, गीत गाना। प्रभु की जब हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तो हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, उसके गुण गाते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। और इस तरह से करने से हमारा जो आत्मिक, जो अंदर जो शरीर है, आत्मिक जीवन जो है, जो आत्मिक मनुष्य है, वो पिता के साथ जुड़ जाता है। और जब आपके अंदर जुड़ जाता है तो अंदर बूस्टिंग पावर अपने आप आ जाती है, क्योंकि हम पिता के साथ कनेक्टेड हैं। और जब आप पिता को दे रहे हैं तो सोचो, पिता रखने वाला नहीं है, वो आपको भरपूरी से वापस आशीष देता है। मूसा जब 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ पर्वत पर था, जब नीचे उतरा तब उसके मुंह से किरणें निकल रही थी, ग्लोरी निकल रही थी। कैसे? प्रभु की सामर्थ आ रही थी। वैसे ही जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में आती है और हमारा जीवन बूस्ट हो जाता है। हालेलुया। फिर कोई आत्मिक वायरस भी आपको छू नहीं पाएगा, याद रखना। तीसरा, वचन पढ़ें, वचन को मेडिटेट करें। यहोशू के 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। मतलब जब आप बाइबल पढ़ते हो तो भी एक छोटी सी प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू करना, पढ़ते पढ़ते फिर से प्रार्थना करना, फिर से समझना, फिर प्रार्थना करना, प्रभु को धन्यवाद करना, फिर गीत गाना प्रभु के, और बाइबल को समझते जाना और लिखते जाना, नोट्स लिखना जो पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि नहीं तो भूल जाओगे आप। तो ये तीसरा बूस्टर, पावरफुल बूस्टर है, जो आपको परमेश्वर बात करता है ना, उसको सुनो,
ध्यान से सुनो, समझो। प्रभु चाहता है दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। लिखा है तब जैसा उसमें लिखा है वैसा करने की तू चौकसी करना। जब आप और मैं जब वैसा पढ़कर चौकसी करते ना तो हमारे अंदर एक बूस्टर आता है। हालेलुया। और इतना बूस्ट हो जाता है, हमारी आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है, क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को ताकत आती है, तुलसी खाते हो तो शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आप अगर काढ़ा पीते हो तो शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हल्दी वाला दूध पीते हो तो शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। लेकिन जब ये वचन की हल्दी खाते हैं, जब ये वचन की तुलसी खाते हैं, जब हम वचन का काढ़ा पीते हैं, तब हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ता है। हालेलुया। उसको ऐसी बूस्ट मिलती है, फिर चैलेंज है कोई वायरस आपको छुएगा नहीं, ना बाहर छुएगा ना अंदर छुएगा, क्योंकि अंदर के मनुष्य की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखना। उसको कोई वायरस छूना नहीं चाहिए। आज लोग भागम भाग कर रहे हैं, बाहर से बचा रहे हैं, बाहर से अपनी सेफ्टी रख रहे हैं। अच्छा है, रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर की सेफ्टी का भी ध्यान रखो मेरे भाई। ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग में आप प्रभु को ही भूल जाओ, प्रभु के लोगों को ही भूल जाओ। संगति करो, एक दूसरे से बात करो, प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए फोन पे करो। आज तो वीडियो कॉलिंग कॉमन है, जूम कॉमन है, सब कुछ है। आप संगति में बने रहो मेरे भाई, दूर नहीं जाना प्रभु से, प्रभु के साथ जुड़े रहो। प्रार्थना में, वचन में और आराधना में प्रभु की महिमा करो, और प्रार्थना करो कि प्रभु कलीसियां जल्दी खोले और हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। तो आज इस बूस्टर को दूसरों को भी पिलाओ, प्लीज इसको शेयर करो, दूसरों को बताओ, सब्सक्राइब करो, और ये बूस्टर रोज पीते रहो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मेरी दुआ है परमेश्वर आप सबको बहुतायत से ब्लेस करे। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे, उसकी सामर्थ्य रहे, आपको हमेशा बूस्ट करता रहे। गॉड ब्लेस यू।